बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7 है काइनेमेटिक्स का, और उसका हमने एक लेक्चर एमसीक्यू का ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। आज हम इसका करेंगे, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिक्स चैप्टर 7 काइनेमेटिक्स, और आज इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इसका पार्ट 2 है। और आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 पे है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये dr/dt है, ये dr वेक्टर है, ओवर dt है, dx/dt। तो जब हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का कोई नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता, वो ज़ीरो होता है। सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन में होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज डी। नौ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो देखें ये आएगा, ये अभी आगे भी इसका एक आना है। एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा हुआ है, ए एक्सेलरेशन ये है। जब नॉर्मल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो होते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ये आएगा dv/dt और साथ इसके आएगा t यूनिट वेक्टर। फिर आता है हमारे पास प्लस, और ये प्लस को ज़रा फिर हमारे पास आ जाएगा ये प्लस, और आगे आता है v² और फिर आता है साथ n यूनिट वेक्टर। तो याद रखिएगा ये वाला जो है ये सारे का सारा क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और अभी आगे भी एमसीक्यू आना है, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ v²/ρ। तो ए पार्ट है, ए ऑप्शन है। आगे है इफ़ r and s आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन देन ds/dt किसके इक्वल होगा। तो याद रखें जो पीछे वाले था वो लेक्चर वहाँ हमने पढ़ा था, s हमारे पास आया था -sin θi, ये i यूनिट वेक्टर है, प्लस हमारे पास था cos ऑफ θj। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ds/dt, और -sin θ का डेरिवेटिव आएगा -cos θ। लेकिन ये है थीटा के लिहाज से, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं टी के लिहाज से। -cos θ और थीटा का भी आएगा dθ/dt, वो फिर मैं एंड पे इकट्ठा ले लेता हूँ। ये -cos θ ही, और cos θ का आएगा -sin θ, और यहाँ भी हमने लिखना है dθ/dtj। तो चूँकि दोनों के साथ dθ/dt है तो वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, dθ/dt, और इसे हम कर लेंगे माइनस कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास cos ऑफ θi प्लस sin θj। और ये जो है dθ/dt, इसे मैं इस तरह लिख लेता हूँ θ0। क्या लिख लेता हूँ, θ0। तो याद रखें ये अभी आगे भी आने, हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है। ये आएगा माइनस, ये θ0 जो है इसको मैं पहले ले रहा हूँ और ये लिख लिया, और cos θi प्लस sin θ ये हमारे पास किसके इक्वल है, r यूनिट वेक्टर। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी इसी से रिलेटेड है। r and s आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो फिर dr यूनिट वेक्टर ओवर dt किसके इक्वल होगा। तो जैसे हमने अभी बात की, r यूनिट वेक्टर ये हमारे पास आएगा cos ऑफ θi प्लस sin ऑफ θj। ये आएगा cos ऑफ θi प्लस sin ऑफ θj। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dr यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। तो ये cos थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा।
और साथ आएगा डी थीटा बाई डी टी, वो मैं बाद में लिखूँगा। और साइन थीटा का आएगा हमारे पास डेरिवेटिव काज ऑफ थीटा जे, और दोनों के साथ आना था डी थीटा बाई डी टी, तो वो हमने कॉमन लेके बाहर लिख लिया, वो ये है डी थीटा बाई डी टी। अब ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसे मैं शुरू में लिख रहा हूँ थीटा नॉट, और ये जो बाकी सारा है ये अभी हमने किया है दिस इज इक्वल टू एस यूनिट वेक्टर। तो ये देखें ये जो है ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ वी गो टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है डी वी बाई डी टी, और नॉर्मल कंपोनेंट होता है वी स्केयर ओवर रो। हमारा करेक्ट आंसर इज बी। 18 पे आएंगे, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। तो जब पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो किसी भी पॉइंट पे, ये देखें अगर ये सर्कल इसको समझ लें तो किसी, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो ये टेंजेंट है, तो किसी भी पॉइंट पे सर्कल की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द। ये सवाल सेकंड ईयर में भी मौजूद है, इधर आएंगे तो ये आएगा। तो ये सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप उसका डायरेक्शन लें नॉर्मल की तो आती है टुवर्ड्स द सेंटर। ये है आउटवर्ड्स द सेंटर अलोंग द टेंजेंट ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कि टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पॉइंट पे जो लेंगे टेंजेंट की डायरेक्शन ये वाली, जो भी टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और लेकिन जो नॉर्मल होगा डायरेक्शन उसकी भी चेंज होगी, लेकिन वो हमेशा रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी। 19 पे है ए एन इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर रो, जो भी हमने जिक्र किया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें रो इज़ गिवन बाय, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी ओ डी। तो रो का फार्मूला है 1 प्लस वाई डैश का स्केयर, ये 3/2 ये ऊपर आता है, ये तो दोनों नहीं है, और इसके नीचे वाई डैश है और इसके नीचे क्या है वाई डबल डैश। तो रो का फार्मूला है 1 प्लस वाई डैश का स्केयर होल इज पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 वाई डबल डैश। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 में हमारे पास है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। पहले था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, अब है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, अब ये मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास आता है ये आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर, और आगे है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये वी हमारे पास आ जाती है आर थीटा नॉट। ये तो आसान है, इसी को लेके हम चलते हैं इसमें, और वी हमारे पास होता है ये आता है आर नॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर। तो ये जो एस यूनिट वेक्टर के साथ है ये वाला क्या है, इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट आर थीटा नॉट। इसी को जब आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो भी हमने लिखा है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाता है। फिर है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो मैंने अभी जिक्र किया। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखें 2 आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा नॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट इसका आंसर है। जब ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी पीछे हमने फाइंड की, डी एस बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे वो भी पीछे फाइंड की, उसको फिर जो ऐड होती हैं तो इसका आंसर आता है 2 आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट। 23 पे है 1 ओवर आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा नॉट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, क्या ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, क्या ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। तो देखें इसको हम यूज़ तो नहीं करते लेकिन ये भी है और इसी को ये किसका है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें ये है मेरे पास 1 ओवर आर स्क्वायर थीटा नॉट है। जब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 2r और फिर r का भी लेना है वो होगा आर थीटा नॉट।
बल्कि ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 1/r बाहर है, इनटू हमारे पास है थीटा नॉट, प्लस आएगा r² थीटा नॉट। ये है r² थीटा नॉट। अब इसको हमने, ये बाहर है r पे डिवाइड करेंगे, ये वाला r कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 2r नॉट थीटा नॉट, और आगे r² है, इसको r पे डिवाइड करेंगे तो ये हमने थीटा नॉट का डेरिवेटिव लिया था, थीटा डबल नॉट था, तो ये आएगा r थीटा डबल नॉट। और ये मेरा ख्याल है पीछे वाले MCQ में मैंने अभी आपको बताया, देख भी लें, 2r नॉट थीटा नॉट प्लस r थीटा डबल नॉट क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। और ये हमारे पास जो अभी हमने किया है ये सारा, ये क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब मैथ लर्नर। और आगे है हमारे पास 24 पे है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग r इज इक्वल टू a cos ti प्लस b sin tj। और यहाँ मैं एक चीज़ लिख भी देता हूँ आपको, वो यहाँ में लिखने से रहेगी a इज़ ग्रेटर देन b। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैज़ मैक्सिमम स्पीड। अब इसकी जो मैं डायग्राम अगर ड्रा करूँ, मेरे से सही तरह ड्रा हो जाए, तो ये जो इलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है वहाँ पे बेंड बहुत ज़्यादा होता है, जो माइनर एक्सिस के हैं वहाँ पे बेंड बहुत कम होता है। तो सिंपल बात याद रखें, जितना बेंड ज़्यादा होगा उतनी स्पीड मिनिमम होगी, जितना बेंड कम होगा उतनी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो ये वाले जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट पे आके स्पीड जो है ये मैक्सिमम होती है, और इन पॉइंट पर जो r वेक्टर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस bj ऑप्शन। और एंड पे हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ टोटली इन नॉर्मल डायरेक्शन। और ये पीछे क्वेश्चन में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे है भी एक्सेलरेशन इज़ अलोंग टोटली इन नॉर्मल डायरेक्शन। वो नॉर्मल डायरेक्शन में उस वक्त होता है जब उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होता है, और उसका एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है dv/dt। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन सारे का सारा नॉर्मल में जाएगा, और ये उस वक्त होगा जब ये जो v है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। इट्स स्पीड इज़ मैक्सिमम नहीं, इट्स स्पीड इज़ कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम। इसका करेक्ट आंसर है इट्स वेलोसिटी इज़ इट्स स्पीड इज़ कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होगी उसी को v कहते हैं, और जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन सारे का सारा दैट विल बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।